नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 6 बज चुके हैं और आपका हमारे कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। एमपी के जबलपुर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में पूजन किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की है। सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधते हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भोली है, मूर्ख नहीं, जो उसे बार बार बहलाकर सत्ता पाई जा सके। उपचुनावों में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का मूड बना लिया है, जिसका जवाब बीजेपी को जल्द ही मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल बाद बीजेपी की सरकार को हटाकर झूठ का इलाज किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर प्रदेश की जनता से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव में एक बार फिर जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें मंदिर समिति के सदस्य सहित उज्जैन कलेक्टर ने अपनी बातें रखी। और बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में शिवलिंग शरण को रोकने के लिए जो दूध भगवान महाकाल को चढ़ रहा है वह सांची दूध संघ से लिया जाएगा। साथ ही करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक नई धर्मशाला का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाकाल मंदिर के सामने से 500 मीटर तक अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, जिसके लिए कार्य अब गति पकड़ने लगा है। बैठक में कलेक्टर, एडीएम, मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासनिक अधिकारी, महाकाल मंदिर समिति के सदस्य बैठक में शामिल हुए। पर हम लोग रुद्र सागर को और कोटी तीर्थ को मिलाकर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और इन चीज़ों को हम लोग जो जयसिंहपुरा में भी हम लोगों ने ज़मीन खरीदी है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपए का दान जेके सीमेंट भी दे रहा है, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण भी वो कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु थे, जिसमें 500 मीटर के सीमांकन का विषय था और उससे किसी प्रकार का घर्षण और मलने का जो प्रतिषेध किया गया। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस उम्र में कमलनाथ को नींद नहीं आती, इसलिए सपने देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के पंजाब में ट्रैक्टर रैली पर कहा कि कृषि बिल का विरोध करने वाले किसानों के हितैषी नहीं हैं। इस उम्र में नींद नहीं आती तो आदमी सपने देखता है, तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें? मैंने बोला सही आपको, इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, तो रात में सपने देखते हैं, समझें, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैंने उसको तीनों बिलों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया, बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, बहुत जवाबदारी से कह सकता हूँ कि जो इस बिल का विरोध कर रहा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों के दल पहले हैं और देश बाद में, इसलिए देश की जनता ने उन्हें बहुत बौना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आजकल ज्यादातर बंगाल में ही रहता हूं और दावे से कह रहा हूं कि बंगाल में ममता जी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो कुर्सी की चिंता करती हैं, देश की नहीं। बहुत बौना कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि देश का अहित कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। और इसलिए वो सब लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, दल के लिए राजनीति करते हैं, आज देश के अंदर देश की जनता ने उनको संकुचित कर दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ ज़्यादा आजकल, बंगाल में ममता जी की 100 सीट भी नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए कि वो दल की चिंता करती है, कुर्सी की चिंता करती है, देश की चिंता नहीं। और देश की जनता इसको कोई बर्दाश्त। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी में निवास पर
आमजन की समस्याएं सुनी। वहीं मंत्री दतिया से उन्नाव ग्राम के विख्यात सूर्य मंदिर पहुंचे और सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर के दर्शन किए। दतिया से उन्नाव तक आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामों में नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत हुआ। उन्नाव में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में मानधाता के बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल की अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जुबान फिसल गई। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी को नहीं कांग्रेस को वोट देना है। उन्होंने कहा कि दिल खोलकर कांग्रेस का पंजा दिखाना चाहिए। बता दें कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में आए नारायण पटेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारायण पटेल का मजाक बनाया। जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं खून दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, खून दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और हवा में घूमने वाली जहर की तादाद कुछ कम हो सके। इसी वजह से एनजीटी के द्वारा 16 जून से 30 अक्टूबर तक सभी प्रकार के उत्खनन पर सख्ती के साथ रोक लगा दी गई है। लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत का न सिर्फ उत्खनन किया जा रहा है बल्कि धड़ल्ले से ओवरलोड के साथ हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की सपना लेकर वहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आगामी महीने में आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहारों और कार्तिक मास में लगने वाले प्रसिद्ध 5 दिवसीय दीपावली मेला को स्थगित करने के लिए बैठक बुलाई। बता दें कि ये बैठक एसडीएम के नेतृत्व में संत समाज ने बुलाई है, बहिष्कार कर दिया है। दरअसल बैठक में किसी भी बड़े मठ मंदिर के संत महंत नहीं पहुंचे। साथ ही चित्रकूट में मूलभूत समस्याओं जैसी सड़क, सीवर लाइन, तुलसी मार्ग में पुल निर्माण को लेकर संतों ने आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें संत नाराज से उनमें आक्रोश देखने को मिला। संतों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चित्रकूट को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन ही गंभीर नहीं है, इसलिए संत समाज जल्द ही रणनीति बनाकर मध्य प्रदेश वाले चित्रकूट को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में विलय कराने की मांग उठाएगा और केंद्र सरकार से ये मांग करेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार धर्म नगरी की उपेक्षा की जा रही है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद शासकीय अधिकारी और बीएलओ द्वारा लगभग 850 फर्जी मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ने का मामला सामने आया है, जिसे सांवेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर रंगे हाथ पकड़ा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। दोनों ही दल अपने अपने प्रचार में लगे हैं। उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा मानी जा रही है। प्रेमचंद गुड्डू ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के नेताओं पर फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने का आरोप लगाया है। संडे है, आज छुट्टी है, छुट्टी हुआ आदेश भी नहीं है कोई अधिकारियों के पास। हमने बोला आदेश बताओ, एक जगह ही बैठ के एक जगह पटवारियों से दबाव देके पटवारी को कर रहा है, आरआई कर रहा है और बीएलओ के साथ बैठ के वहाँ पे नाम बढ़ाने की साजिश की जा रही है। इसमें हम चाहते हैं कि जो निष्पक्ष चुनाव हो, तो ये बेईमानी होंगी तो हम लोग इनसे निपटने की ताकत रखते हैं और ये जो इलेक्शन की मजाक बना दिया है तुलसी सिलावट ने, अपने उसके अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके परिणाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुछ दिन पहले हाई टेंशन लाइन की चपेट में 3 युवक आ गए थे जिनका इलाज चल रहा था, जिनमें से 2 युवक ठीक हो गए थे और 1 युवक की मौत हो गई थी। बता दें कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटी थी। आज एक गरीब व्यक्ति अपनी
जान से हाथ गंवा बैठा है। बता दें कि नगर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बड़ी घटनाओं को आमंत्रित कर रही हैं। वहीं नगर वासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हो गई है और इसमें पूरी लापरवाही मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की है। इसके पूर्व में आपने कुछ शिकायत? तकरीबन मोहल्ले के सैकड़ों लोग 2-3 मरतबा जाकर के अधिकारियों के ध्यान में ये विषय लाए। तो आपको क्या जवाब मिला वहाँ से? हमेशा हिले हवाले दिखवाते हैं, होता है, पर आज मध्य प्रदेश के खरगोन के गांव आनकवाड़ी में मनरेगा मजदूरों का एक हक छीना जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल प्रशासन बार बार मजदूरों को मनरेगा में काम दिलाने की बात करता है, लेकिन मजदूरों को डरा धमकाकर मुंह बंद करा दिया जाता है और मनरेगा के काम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों से करा जा रहा है। आपको बता दें, जिससे सरपंच सचिव की भूमिका अहम रहती है। सचिव और रोजगार सहायक खुद मौके पर खड़े रहकर मशीनों से काम करवाते देखे गए हैं, जिसके चलते मजदूरों के मन में आक्रोश है। खरीदने की भी इनकी शिकायत हो रखी है और 2-4 लोग जो शिकायत करते हैं उनके खाते में खरीद देते हैं और पैसे डाल देते हैं। किसी खाते में 10, किसी खाते में 8, किसी खाते में 5,000। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये मतलब लोंडारा से पिस्तान से लगा गोपालपुरा से वहाँ तक। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर का है। भूमि पूजन कब हुआ था? ये कल केदार भी करके गए थे और उसके बाद में इन्होंने मशीन लगाई। आज मजदूर गए थे, उनको भगा दिया इन्होंने। एक भी मजदूर को ना एक मजदूर भी नहीं है। पूरा काम जेसीबी और पूरा काम। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक का ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक तरफा प्यार में अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए युवक NCL खड़िया परियोजना के सैकड़ों मीटर ऊंचे CHP टावर पर चढ़ गया। ऊंचाई पर चढ़कर अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद करने लगा। युवक जब लोगों के समझाने पर भी नहीं उतरा और बेहद खतरनाक स्थिति में स्टंट दिखाने लगा। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। घंटों चली जद्दोजहद के बाद उसे नीचे उतार NCL सिक्योरिटी स्थानीय थाना सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें, जहां सभी पहलुओं की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 व्यक्तियों की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मामला चौरहटा थाना अंतर्गत दादर का है, जहां जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जो पति पत्नी थे, वही मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर उन्होंने मुआयना किया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विवाद के चलते हुए दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने धारदार हथियारों से चोट पहुंचाई, जिसमें दूसरे पक्ष के राविंद्र पांडे और मीरा देवी पांडे की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। दोनों लोगों के शव को भेजा गया है। मामले की जांच जारी है और इसमें जो भी आरोप। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से सैटेलाइट वैली कॉलोनी के 150 परिवार बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले 10 दिनों से अंधेरे का सामना कर रहे हैं। सैटेलाइट वैली कॉलोनी के रहने वालों ने बताया कि हमारे द्वारा बकाया राशि जमा की जा रही है, फिर भी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन देने से मना किया जा रहा है। इस वजह से सभी लोग जो यहाँ रहते हैं अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। जब हम लोगों ने बिजली विभाग से ध्रुव नारायण मिश्रा जी शर्मा जी से हमने जब संपर्क किया कि सर हमारी कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं, तो ध्रुव नारायण शर्मा जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि आप एक काम करिए, जो कॉलोनाइजर का 35 लाख रुपए का जो ड्यू है वो आप लोग भर दीजिए, तो आप लोग को हम लोग टेम्परेरी कनेक्शन दे देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज़ से सहमत होकर हमने कॉलोनी में इस चीज़ के लिए चर्चा की, जिसके लिए समस्त कॉलोनी वासियों ने इस चीज़ के लिए राजी हो गए। उसके बाद सभी कॉलोनी वासियों ने पैसा इकट्ठा करके एमपीपी से संपर्क किया कि सर आप शिविर लगाइए, हम लोग सब पैसा भरा जमा करने के लिए तैयार हैं। कल दिनांक को जब ध्रुव नारायण शर्मा जी हमारी कॉलोनी में आए तो उन्होंने ये कहा कि आपकी कॉलोनी में जो केबल होनी चाहिए टेम्परेरी कनेक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फिर आगे और संपर्क किया, तो कहीं के अरुण डागरिया के जो बेटे हैं अतुल डागरिया वो आए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ में एमपीबी। और एमपीबी में आज दिनांक छुट्टी के दिन भी ध्रुव नारायण शर्मा जी को बुलवाया गया कॉलोनाइजर के द्वारा, और जब हम लोगों की मीटिंग हुई तो आज उन्होंने इस चीज़ के लिए हमको अड़ा दिया कि आपकी कॉलोनी में केबल नहीं है, तो जो कॉलोनाइजर है उनके बेटे केबल डलवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्रुव नारायण शर्मा जी का ये कहना है कि जब तक मैं 1 नंबर में काम करूँगा, जब तक कि कॉलोनाइजर द्वारा ग्रिड के लिए सेंसन नहीं कराया जाएगा, तब तक मैं इनको टेम्परेरी कनेक्शन भी नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं हमें भ्रमित किया जा रहा है, और आज 10 दिन से हमारी कॉलोनी बच्चे सभी लोग अंधेरे में रह रहे हैं, पानी और बिजली के लिए बिल्कुल तरस रहे हैं, और किसी प्रकार का हमें कोई। देश में हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर के गुस्सा है। कई राज्यों में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और अन्य राज्यों से भी रेप की घटनाएं सामने आई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी एक 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में अब कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। दरअसल भूपेश बघेल सरकार में श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने हाथरस कांड से तुलना करते हुए इस रेप की घटना को छोटी घटना बताया था। यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना कर। मध्य प्रदेश के जिले के एक प्राइवेट गोदाम पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। गरीबों को जो अनाज मिलने वाला था वो बाजार में बिकने की तैयारी में था। इससे पहले ही खाद्य विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। दरअसल अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में सिद्धार्थ जैन उर्फ मोगली के प्राइवेट गोदाम से खाद्य विभाग ने 135 बोरी गेहूं सरकारी खाद्यान्न बरामद किया गया है। कोतमा एसडीएम द्वारा तहसीलदार और खाद्य विभाग को इसकी जानकारी देकर टीम बना करके कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिले के एक प्राइवेट गोदाम पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। गरीबों को जो अनाज मिलना चाहिए था वो बाजार में बिकने की तैयारी में था। इससे पहले खाद्य विभाग ने छापेमारी करके ज़रूरी कार्रवाई वहां पर कर ली है। प्राइवेट गोदाम में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अनाज की ये बोरियां वहां पर पड़ी हुई हैं, तो जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, यानी कि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, उनको ये अनाज का वितरण होना था। लेकिन इसके अलग तैयारी थी इसको खुले बाजार में बेचने की, यानी कि उन लोगों को ये सामान ना देके जिनका इस पे हक है, उन गरीबों का जिनका इस पे हक है, बल्कि इसे अलग बाजार में बेचने की तैयारी थी ताकि मुनाफा कमाया जा सके। आपको छापेमारी के दौरान 135 बोरी गेहूं बरामद किया गया है।
ये सूचना मिली थी एसडीएम द्वारा यहाँ के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को मैसेज दिया गया है कि ये फला ये गोदाम में, क्या नाम है इनका, मोंगली, हाँ, सिद्धार्थ जैन के गोदाम में यहाँ कुछ गेहूँ रखा गया है, जो रैक से आके सीधे रखा गया है। यहाँ उनको बुलाया गया मौके पर और वो आए तो एक जो दूसरा बाहरी गोदाम है जो जिसके ये मालिक हैं, जो इसके गुप्ता जी, उनका गोदाम खोल के दिखाया फिर मौके से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य सरकार ने कुवैत के अमीर श्री शेख सबा के निधन पर राज्य में राजकीय शोक घोषित किया है। कुवैत के अमीर का निधन 29 सितंबर को हो गया था। राजकीय शोक के दौरान राज्य में सभी शासकीय भवनों और अन्य स्थानों में जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों अध्यक्षों, राजस्व मंडल, सभी विभाग अध्यक्षों, सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों को निर्देश जारी कर इनका पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कबाड़ा गोदाम में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री को हजीरा थाना पुलिस ने पकड़ा है। मौके से एक शराब तस्कर सहित काफी मात्रा में कच्ची व तैयार शराब व बॉटलिंग मशीन रैपर बरामद किए गए हैं। 15 दिन पहले ही ये फैक्ट्री शुरू की गई थी। उपचुनाव में बड़ी शराब की मांग को पूरा करने और मोटा मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री खोली गई थी। पुलिस के पहुंचने पर कुछ शराब तस्कर भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही। पकड़े गए शराब तस्करों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से प्लास्टिक के ड्रम में 70 लीटर ओपी, एक खाली ड्रम, प्लास्टिक की बोरियों में भरे हुए शराब के क्वार्टर बरामद किए हैं। तो ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में ये भांडाफोड़ हुआ, शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। कबाड़ के गोदाम एक था, उसके अंदर ये शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो मतलब किसी को कोई ये सब चीज़ें नज़र ना आए, इसके लिए ऊपर से तो उसे कबाड़ का गोदाम बना रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये तस्वीरें शराब की फैक्ट्री के अंदर की हैं, जहाँ पर शराब तैयार हो रही थी। पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस को वहाँ पर कच्ची शराब और तैयार शराब भी मिली वहाँ पर। और आपको बता दें, उपचुनाव में बड़ी शराब की मांग को पूरा करने के लिए और मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये पूरा गोरख धंधा वहां पर चल रहा था। मध्य प्रदेश में इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अनाज व्यापारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। बता दें कि मंडी व्यापारी 5 प्रमुख मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर अनाज मंडी के व्यापारियों ने कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग को ज्ञापन सौंपा। शैलेश गर्ग ने कहा कि व्यापारियों को भोपाल ले जाकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से चर्चा की जाएगी। इस दौरान इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों का नुकसान होने से आगामी उपचुनाव में भाजपा को भी नुकसान होगा। सब व्यापारी सड़क पे आता है तो उसकी जब यहाँ पेट के नीचे उतर जाती है रोजगार सृजन, तब व्यापारी हड़ताल पे आता है। ना व्यापारी कभी हड़ताल करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उससे जुड़ा हुआ कितना रोजगार है, उसका कितना नुकसान होता है। आज हर आदमी के खर्चे चालू हैं, दुकानों पे भाड़े चालू हैं, मुनीमों की तनख्वाह चालू हैं, और पेमेंट का रोटेशन, माल का रोटेशन। आज जितना माल हम लोगों का पड़ा है, आज 7,000 का काबिल जाना डंकी हो रहा है, 5,000 में माल नहीं बिकेगा। वो क्या मुख्य मांगे थी हमारी मुख्य मांग। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।